हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पैक्टिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे मैराथन क्लास सीटेट के पेपर के लिए एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री और एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडों का पहली बार वर्णन किसने किया था? जो हड़प्पा के खंड थे छोटे छोटे, उनका वर्णन किया था चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय अवधि क्या मानी जाती है? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय अवधि क्या है? 2500 बीसी से 1750 बीसी। शिखर क्या होता है? शिखर के बारे में पढ़ेंगे हम। जो गर्भगृह का ऊपरी भाग होता है वो शिखर होता है। अब बात आती है कि गर्भगृह क्या होता है। गर्भगृह होता है जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखने के स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी भाग होता है, वो तो शिखर होता है। और जहाँ पे मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती हैं उसको हम कहते हैं गर्भगृह। उसके आगे हमारा क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार किस चीज़ के बने थे? ये बने थे लकड़ी के बने होते थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम गण या संघ राज्यों पर किसने विजय हासिल की थी? गुप्त शासक ने। गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। और इसका गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन, जो दक्षिण भारत की जनजाति कौन सी थी? दक्षिण भारत की जनजाति का नाम बताना है हमें। दक्षिण भारत की जाति थी सालियार और कायकोलर। और इन जातियों का मुख्य कार्य क्या था? ये बुनकर का कार्य करती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन कौन था? भारत का नेपोलियन था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। उस व्यक्ति का नाम था वीए सिम्थ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आज हमने ये मैराथन करे हम, बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य किसको कहा जाता था? विक्रमादित्य एक उपाधि थी, वो किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। वैसे तो अशोक सम्राट हुए हैं, बहुत सारे सम्राट हुए हैं, किंतु यहाँ पे पूछा गया भी अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ। जैन धर्म में तीर्थकर कितने थे? जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या पूछी गई है यहाँ पर। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। 24वें तीर्थकर का नाम क्या था? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। उनके बचपन का नाम था वर्धमान। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यज्ञवेद, ऋग्वेद। आगे हमारा क्वेश्चन है, जो महावीर जी का जन्म पूछा गया 540 ईस्वी पूर्व वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ था। जैन धर्म का विभाजन, आगे चलकर जो जैन धर्म है, जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। जैन धर्म का विभाजन कितने पार्टों में यानी कितने भागों में होता है? जैन धर्म का विभाजन होता है 2 शाखाओं में। एक शाखा होती है, एक शाखा श्वेतांबर और दूसरी होती है दिगंबर। जो श्वेतांबर होती है उसका प्रमुख कौन होता है? श्वेतांबर का प्रमुख होता है स्थूलभद्र। और जो दिगंबर शाखा थी उसका प्रमुख होता है भद्रबाहु। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने रत्न थे? त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। इनके ऊपर चलकर जैन धर्म का पालन किया गया था। कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आगे हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन है विश्व के महाद्वीपों के बारे में। विश्व के महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का, विश्व का जो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। वैसे तो रूस है, किंतु चीन जो है जनसंख्या के आधार पर है। सबसे छोटा देश है मालदीव। लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी सिक्यांग चीन की सबसे लंबी नदी है। ऊंचा पर्वत कौन सा है? चीन का माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। दूसरा बड़ा जो है महाद्वीप आता है अफ्रीका।
सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का कितने प्रतिशत भाग जो है मरुस्थल है? 1/3% भाग जो है मरुस्थल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग एशिया के पास है? 29.5% जो है एशिया के पास है। अफ्रीका महाद्वीप पर कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? जो हम जिस ऐसी भूमि बतानी है हमें जिस पर हम कृषि कर सकते हैं, यानी खाद्य फसलों को उगा सकते हैं और भी हमारी ज़रूरतमंद फसलों को उगा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया अभी अफ्रीका महाद्वीप पर कितने प्रतिशत भूमि है जो कृषि योग्य है, यानी कि जिस पर हम कृषि कर सकते हैं। 10% भूमि जो है कृषि योग्य है। यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा बातें और जान लेते हैं, जैसे हीरा सोना उत्पादन। हीरा और सोने के उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है, यानी कि हीरा और सोने का उत्पादन जो अफ्रीका में पाया जाता है, हीरा और सोना सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का? अल्जीरिया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, तंजानिया में है। इसकी 5895 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे है? किम्बरेले, अफ्रीका महाद्वीप में ये झील जो है स्थित बताई गई है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? उत्तर अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है। जो उत्तर अमेरिका वो तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है और इसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन आता है अभी जो उत्तर अमेरिका है दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पनामा स्थल संधि इसको कहा जाता है। और जो उत्तर अमेरिका है, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में ये जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कितने महासागरों से घिरा है? ये जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप है कितने महासागरों से घिरा है? 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन, विश्व में जितना भी मक्का उत्पादन होता है ना, उसका कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग, पूरे विश्व की बात कही भी, विश्व में जितना भी मक्का उत्पादन होता है उसका कुल आधा भाग, कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका हमने भूल के निकल गया था। वैसे ही यहाँ पे आएगा भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो है मक्के का आधा भाग यहीं पर उत्पादन के रूप में पैदा होता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। सबसे छोटा देश सेंट पियारे। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। उसके बाद अच्छा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देनाली। और इस देनाली का पुराना नाम भी पूछा जा सकता है भी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो ऊंचा पर्वत शिखर है उसका पुराना नाम देनाली है। उसका पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नाम है माउंट मिकिले। उसका पुराना नाम है माउंट मिकिले। उसके बाद आती है भी जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है उसकी बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। उसके बाद हमारा चौथा महाद्वीप आता है, फोर्थ महाद्वीप आता है दक्षिण अमेरिका, जो कि चौथा बड़ा महाद्वीप है। 2/3 भाग पर विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये फैला है। सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। सबसे छोटा देश है फ्रोकलैंड द्वीप। और सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। उसके बाद आता है ऊंचा पर्वत शिखर है आकोका, गोवा। उसके बाद 5वां महाद्वीप आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में ये महाद्वीप स्थित है। ये महाद्वीप जो है मोटी बर्फ़ की परतों से हमेशा ढका रहता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थायी मानव निवास नहीं करता। ये बात बताई गई भी, हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है भी अंटार्कटिका कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे स्थायी मानव निवास नहीं करता, तो हमारा आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थायी मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध केंद्र भी यहाँ पे हैं अंटार्कटिका में। प्रथम केंद्र गंगोत्री और दूसरा केंद्र मैत्री। उसके बाद आता है हमारा यूरोप महाद्वीप। ये विश्व का बड़ा महाद्वीप, विश्व का बड़ा तो एशिया महाद्वीप है, ये आता है छठा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी गोलार्ध का छोटा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का
प्रायद्वीप भी कहा जाता है और यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। एशिया से छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप एशिया से छोटा महाद्वीप है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप स्थित है? यूरोप। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। इसके बाद हमारा लास्ट और जो अंतिम महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप जिसको कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का छोटा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया। इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। उसके बाद हमारा आगे हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी NCERT बेस्ड मैराथन क्लास है CTET पेपर के लिए। आगे हमारा आता है महासागर। महासागर क्या होता है? महासागर होता है जलमंडल के मुख्य भाग को महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? 1/3 भाग पर। पृथ्वी का गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार वर्ताकार है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। दूसरा विश्व का बड़ा महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर आकार है इसका। ये क्वेश्चन आ सकता है भी, इंग्लिश के एस अक्षर जैसा आकार कौन से महासागर का? तो अटलांटिक महासागर का आकार जो है इंग्लिश के अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा। व्यापार की दृष्टि में ये है महासागर सबसे आगे है। उसके बाद आता है हमारा जो अटलांटिक महासागर है वो पश्चिम किनारे, उसके पश्चिम किनारे उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है और पूर्व किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। उसके बाद आता है हिंद महासागर। इसका आकार त्रिभुज जैसा है, त्रिभुज के आकार का। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। उसके बाद आता है दक्षिणी महासागर। अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर 60 अक्षांश तक ये फैला हुआ है। उसके बाद आता है हमारा आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त से के चारों ओर फैला हुआ है। बेरिंग जल संधि क्या होती है? बेरिंग जल संधि पूछा गया। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा होना ही बेरिंग संधि कहलाता है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ महासागर है आर्कटिक महासागर। थैंक यू एवरीवन। आज हमने की कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैराथन क्लास। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।